हेलो फ्रेंड्स, आज शेयर कर रही हूँ तिल नारियल मूंगफली की लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी हैं और बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं और ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। और खाने में उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों में, क्योंकि इनमें तिल भी गर्म है, नारियल भी गर्म है और मूंगफली भी गर्म है। कैल्शियम से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, तो बहुत ही फ़ायदा करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 1 कटोरी मूंगफली डाल दी है। तो ये कच्ची मूंगफली है और इन्हें मुझे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। कुछ भी घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और 2 से 3 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएंगी। सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि इनका छिलका उतरने लग जाए, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। तो अब ये रोस्ट हो गई हैं 2 से 3 मिनट में ही। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और एक कपड़े के ऊपर रख दूंगी, जिससे कि कपड़े से रगड़ करके इनका छिलका बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। या फिर आप किसी बर्तन में रख के तो भी हाथ से उतारेंगे तो बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 कटोरी तिल लिए हैं। ये हल्के ब्राउन हैं, देसी तिल हैं। तो आप कोई भी तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आधा काला तिल भी ले सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और आधा वाइट वाला जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी तिल ले लीजिए और उनको भी इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में ये भी ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। और जब इनमें चटकने की आवाज़ बंद हो जाए तो इसमें 1 कटोरी मैंने नारियल ग्रेट करके डाल दिया है। तो ये ताज़ी नारियल है, मतलब सूखा वाला नारियल अभी ग्रेट करके इसमें डाला है। ये बाज़ार का बुरादा नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए बाज़ार से बुरादा ना लाएं, क्योंकि उसके अंदर से तेल निकाल चुके होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है नारियल की और तिल की, बस इतने पर ही गैस को बंद कर दिया है। और अब इनको मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लूँगी और इन्हें बारीक पीस लूँगी। तिल और नारियल दोनों ही बहुत ज़्यादा हमारे को सर्दियों में फ़ायदा करते हैं और काफ़ी मात्रा में हमें खाना चाहिए। हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम जो होती है उनमें बहुत आराम देते हैं। कट कट की आवाज़ आती है अगर घुटनों में, उसमें भी बहुत फ़ायदा करते हैं और कैल्शियम से भरपूर हैं। तो अब पल्स मोड पे करके ही मैंने इनको पीस लिया है। एक साथ मिक्सी ना चलाएं, धीरे धीरे करके पल्स मोड पर चलाएंगे तो इनमें से ऑयल रिलीज़ नहीं होगा। और अब उनको एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ ही जो मूंगफली ली थी उनका छिलका उतार लिया है और उनको भी पल्स मोड पे चलाएंगे और उन्हें भी बारीक पीस लेंगे। तो इसको भी पल्स मोड पर ही चलाएं, वरना इसमें से भी ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। इसका भी अच्छा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। और अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे, आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जब हम इन्हें गुड़ में मिलाएं तो आसानी से मिल जाएं और एक ही जगह कोई एक चीज़ इकट्ठी ना रहे। तो पहले ही इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ें मिक्स करके एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। ज़्यादा ना डालें, बस 1 चम्मच ही बहुत रहेगा। और उसके साथ ही उसमें गुड़ डाल दिया है 1 कटोरी नाप के। तो हमारी 1 कटोरी मूंगफली थी, 1 कटोरी नारियल था और 2 कटोरी तिल थे। तो 1/4 इसका हिसाब है कि 1/4 फिर उसमें गुड़ डालिए, जिससे कि वो ना तो बहुत ज़्यादा मीठा होगा ना बिल्कुल कम होगा। और गुड़ को ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म करके चाशनी बनानी है, बस उसको मेल्ट करना है। ज़्यादा नहीं करना, बस जैसे एक आध झाग उसमें आए, एक आध बॉईल आए, बस मेल्ट हो जाए वो, इतना ही भर उसको गर्म करना है। और जो सारा मिक्सचर बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को अब जल्दी जल्दी से करेंगे, जिससे कि वो जल्दी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और गुड़ ठंडा हो करके जमने ना पाए। तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही करना है ये सारा प्रोसेस, मतलब तिलों को भूनना भी लो फ्लेम पर है, मूंगफली को भी लो फ्लेम पर ही भूनना है और गुड़ को भी लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है। और अब भी फ्लेम को लो ही रखना है, जिससे कि गुड़ जले भी नहीं और जमे भी नहीं और सारी चीज़ों में मिक्स भी अच्छे से हो जाए। इसके बाद गैस बंद कर देंगे और किसी स्पून की हेल्प से तो इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर बहुत आसानी से गरम गरम में, हल्का गरम रहेगा तो ही इसके लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लगे कि वो एक साथ चिपक रहा है तो हल्का सा हाथ को घी से ग्रीस कर लीजिए, फिर बना लीजिए, तो बन जाएंगे। और अगर आपके बनाते टाइम ही मिक्सचर ठंडा हो जाए, जैसे अभी सर्दियां हैं, बहुत जल्दी से मिक्सचर ठंडा हो जाता है, तो अगर उसको मिक्स करते करते या बनाते बनाते मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच ताज़े दूध की मलाई डाल लीजिए
और उससे फिर बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे। उनको थोड़ी देर तक खुले में रख लीजिए और फिर बाद में उसे किसी कंटेनर में कर दीजिए। बस उसका ये देखना होगा कि अगर आप मलाई डाल के लड्डू बना रहे हैं तो ख़राब तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये पूरी गारंटी है, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन यह है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए खुले बर्तन में रख लीजिए और फिर उन्हें टाइट बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में फिर रखिए। तो ऐसे करके आप लड्डू बना लीजिए। आपको ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए, बच्चों को भी खिलाने चाहिए। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।